औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आले इमरान का सेकंड लास्ट को हमारा चल रहा है और सेकंड लास्ट को में कल अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की आजमाइश का जिक्र किया था और चार बातें उस अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि मोमिनों को चार बातों से आजमाया जाएगा। नंबर 1 जान के आजमाइश से नुकसान से, नंबर 2 माल के नुकसान से, नंबर 3 यहूदियों और मुश्रिकों के रवैये और बातों के से आजमाऊँगा। अभी उससे आगे जो आयत आ रही है अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से खिताब करते हुए यहूदियों और ईसाइयों की यहूदियों की अहले किताब की बुरी आदत को डिस्कस किया है। सॉरी, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ुहु वराअ ज़ुहूरिहिम व तश्तरू बिही समनन कलीला बिसा मा यश्तरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि चार बातें अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जिक्र की हैं आयत में। नंबर 1 ये कि यहूदियों और ईसाइयों के बारे में किताब का प्रूफ दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर शरीयत और किताब नाज़िल की और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर किताब और शरीयत नाज़िल की है उनके अंबिया इकराम पर। और अगर हम उसको नहीं मानते किसी वजह से, मुस्लिम होने की बासियत मुसलमान अगर हम उसको नहीं मान रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत बदबख्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के मोमिनों के ईमान को कंप्लीट करने के लिए फरमा दिया कि पहले वाली किताबों और वमा उन्ज़िला इलैका बिमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका कि मोमिन तब मोमिन होंगे उनकी शराइत में से, मुत्तकी तब मुत्तकी होंगे उनकी शराइत में से। एक शर्त ये भी रख ली कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताबों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल करदा किताबों पर और पहले रसूलों पर ईमान रखेंगे। तो बासियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है और हम ईमान हमारा तभी कंप्लीट होगा कि जब हम ये मान लेंगे कि पहले जो अंबिया इकराम थे सारे हक़ और सच थे और जो उन पर शरीयत नाज़िल हुई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हक़ और सच है और जो अभी उनकी शरीयत मौजूद है उनके पास किताबें उसमें जो अहकामात कुरान पाक के सहम है वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा समझेंगे और जो अहकामात कुरान पाक से सहम नहीं हैं उनको हम समझेंगे कि वो उन्होंने अपनी तरफ से डाले हुए हैं। वो प्रूफ दिया। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि और उनसे ये कहा कि जो कुछ तुम पर नाज़िल किया जा रहा है उस पे उसको लोगों के सामने खोल के पेश करो, वाज़े करके और आसान अल्फाज में वो सारा लोगों के सामने बयान कर दो। इससे ये साबित हुआ है कि हर उम्मत में अनपढ़ लोग मौजूद थे और अनपढ़ लोगों को पढ़ाना और उन तक मैसेज पहुंचाना और कन्वे करना पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। फरमाया उसके बाद कि नबाजू वरा ज़ुहूरिही उनमें से कुछ लोगों ने उसको पुष्ट पीछे डाल दिया और कुछ ने समानन कलीला ला व तश्तरू बिही समानन कलीला और कुछ ने उसको कमाई का ज़रिया बना लिया। बिसा मा यश्तरून बहुत ही बुरा है जो वो कमाई इससे कर रहे हैं या कमाई का ज़रिया बना रहे हैं। अब यहाँ ये ट्रांसलेशन हो गई। ज़रा अगर डिटेल में जाएं तो यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात और इंजील नाज़िल की, उनको अहले किताब कहा जाता है और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से बिलोंग करते हैं यहूदी और ईसाई। और यहूदी हज़रत याकूब के बड़े बेटे यहूदा के से मंसूब हैं। यहूदा की जो औलाद है वो यहूदा की उसका नाम यहूदा था, उसकी निस्बत से ये यहूदी कहलाए और बाकी 11 बेटों से जो औलाद हुई उनको ईसाई कहा जाता है। अब ये दोनों फ़िरके अहले किताब कहलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर तौरात और इंजील नाज़िल फरमाई, यहूदियों पे तौरात और ईसाइयों पे इंजील। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे ये अहद लिया कि अहकामात इलाहिया को आम पब्लिक के सामने खोल कर वाज़े और आसान ज़बान में, सादा ज़बान में उनको समझाएंगे सही तरीके से। जब तक तो पैगम्बर मौजूद थे उनमें, जब तक तो पैगम्बरों ने ये फ़रीज़ा बड़ी ईमानदारी से निभाया, लेकिन जब कोई पैगम्बर दुनिया में नहीं रहता तो उसकी उम्मत पे फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उसके अहकामात को पब्लिक तक पहुँचाने में कजरवी ना करे और नाइंसाफ़ी ना करे, इंसाफ के साथ वाज़े तौर पे
खोल के लोगों के सामने बयान कर दे। सॉरी, ऐसा होता है कि हर उम्मत में कुछ अनपढ़ लोग मौजूद होते हैं, और अनपढ़ लोगों के लिए हमारे जो पढ़े लिखे उलमाए कराम होते हैं उन पे फ़र्ज़ होता है कि वो अनपढ़ लोगों को अहकामात इलाही से रोशनास कराएं और उन्हें मुश्किल वक्त में उनकी ब्रीफिंग करें, उन्हें हौसला अफजाई करें और उनको सही अहकामात सुनाएं और समझाएं। क्योंकि ये अनपढ़ जो तबका होता है ये बहुत रिजिड होता है दीन के मामले में, और ख़ुद इन्हें समझ नहीं आती, और जब उनको एक बात दीन की समझ आ जाए अपने दीन की तो वो दीन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, फिर वो कर गुजरते हैं। और लेकिन उनका कसूर नहीं होता क्योंकि वो अनपढ़ होते हैं और वो वही करते हैं जो उनको पढ़े लिखे लोग बता रहे होते हैं। उनको पढ़े लिखे लोगों ने जो बताया वो उन्होंने किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब मैंने उनसे ऐद लिया तो ऐद तो उन्होंने उनके पैगम्बरों ने कर लिया, और उन पैगम्बर के थ्रू उसकी उम्मत ने भी याद किया होता है, और बाद में उन्होंने उसको नबाज़हु वरा ज़ुहूरी, पुष्ट पीछे डाल दिया। पुष्ट पीछे डालने का क्या मतलब है? वो चीज़ जो बहुत बुली बिसरी होती है, बहुत बुली बिसरी चीज़ जो कभी हमने उस चीज़ के बारे में जो कभी हमने जो गोया कि हमने देखी नहीं है, इस तरह का कुछ मानी रखती है ये चीज़ कि जिसको बिल्कुल ही बुला दिया, उसको कहते हैं पुष्ट पीछे डाल दिया, कभी नज़र ही ना आए। उन्होंने उसको पुष्ट पीछे डाल दिया पढ़े लिखे लोगों ने। जब उलमाए कराम जब दुनिया में अंबिया कराम जब दुनिया में नहीं रहे तो उलमाए कराम ने उसके साथ ये सलूक किया, और इस वादे को, इस अहद को कंटिन्यू रखने की बजाय बिल्कुल भुला बिसरा कर दिया। फिर कुछ ने तो ऐसा किया और कुछ ने उसको तश्तरबी समानन कलीला, कुछ ने उसका कारोबार बना लिया और छोटी छोटी कीमत पर उसको फ़रोख्त करने लग गए। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कुछ ने उसको कारोबार का ज़रिया बनाया, कुछ ने बिल्कुल ही भुला दिया। कुछ लोग ऐसे हो गए जो ख़ुद तो अमल कर रहे थे लेकिन दूसरों को नहीं बता रहे थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल ख़ुद भी अमल नहीं किया और दूसरों को भी नहीं बताया, और कुछ ने कमाई का ज़रिया। अच्छा, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर उन्होंने क्यों उसके साथ ऐसा किया और क्यों कमाई का ज़रिया बना दिया? कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे थे उन्होंने क्यों छुपाया अनपढ़ लोगों से, क्यों साफ बात नहीं बताई, क्यों किताब के अहकामात को खोल के उनके सामने नहीं रखा? कुछ लोगों ने अपनी साख बचाने के लिए, सियासी साख, कुछ ने गरीब और अनपढ़ लोगों पे तरस खाते हुए उनकी मर्ज़ी की बात उनको बता दी, कुछ ने रुपये पैसे की लालच में उनको फ़रोख्त कर दिया उस बात को, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर तवज्जो नहीं दी। और ये समझा ही नहीं है कि इन अहकामात के साथ ऐसा करने से हमसे यह नबूवत का मनसब भी छीना जाएगा और हमें बहुत बड़ी सज़ा भी होगी। वो अपनी मर्ज़ी से करते रहे, और अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा, अगर मैं ख़ुद अपनी ज़ुबान से कह रही हूँ कि उन्होंने उसको कमाई का ज़रिया बनाया, और अगर मैं कह रही हूँ कि उन्होंने अहकामात को चेंज कर दिया, तो मैं प्रूफ नहीं दे रही हूँ कुरान पाक से, तो इट मीन कि मैं उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही हूँ और मैं बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो प्रूफ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत नाज़िल की, वैलुल्लाहु मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल्लाहु मिम्मा यक्सिबून। ये आयत ये फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की बर्बादी है उनके लिए इस वजह से कि उन्होंने किताब को अपने हाथों से लिखा, फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, अनपढ़ लोगों को ये बता दिया कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा अहकामात है, इस वजह से उनके लिए बर्बादी है। नंबर 2, बर्बादी इस वजह से मिम्मा यक्सिबून, के उसको कमाई का ज़रिया बना दिया, इसलिए बर्बादी है। इससे ये प्रूफ आ गया कुरान पाक में, अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े करके बता दिया कि उन्होंने उसको कमाई का ज़रिया बनाया। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि तश्तरू आयातिल्लाहि समनन कलीला, कि उन्होंने अल्लाह की आयत को छोटी छोटी कीमत पे फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। अब फ़रोख्त क्यों किया? कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उसको कारोबार का ज़रिया बना दिया, कुछ ने फतवे चेंज कर दिए, कुछ ने अहकामात में वो जो जिस पर वो अमल कर पा रहे थे, उन बड़े जो लोग थे जिन्होंने फ्री में किया, अनपढ़ लोगों में तरस खा के, उन्होंने अपनी सियासी साख को बचाने के लिए ऐसा किया, और जिन आयात को वो इम्प्लीमेंट जिन पर कर सकते थे उनको एज इट इज़ रहने दिया किताब का हिस्सा, और जो उनके लिए मुश्किल हो रही थी और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अयाशी का ज़रिया बना लिया था, और वो अहकामात उनकी लाइफ स्टाइल के अपोजिट आ रहे थे, उन अहकामात को उन्होंने किताब से निकाल दिया, चेंज कर दिया या बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। सो वो जो लिखी हुई अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों तक वो लिटरेचर पहुँचा, तो वो उस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे थे जिस तरह लिटरेचर उनके पास पहुँचा था, क्योंकि वो तब्दील जो हो चुका था।
कुछ लोगों ने अपनी सियासी साख बचाने के लिए कि उनकी पार्टी मजबूत रहे और लोगों को अपने साथ जोड़े रहने के लिए अहकामात में तब्दीली करके वाज़े के सामने कर दी उनके। और कुछ लोगों ने कुछ गरीब पब्लिक पे तरस खा के भी किया। सो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को वो वक्तन फ़क्तन चेंज करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मोमिनों के कि ये समझो कि अगर इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं और ये कि अगर वो समझ रहे हैं कि ये कमाई का ज़रिया हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा या इस तरह कमाई किया उन्होंने, तो पहली बात यह है कि इस तरह की हुई कमाई हराम है। और हराम एक छोटा सा लफ्ज़ है, उसके पीछे जो उनकी सज़ा है उसका अल्लाह ताला ने तयन ही नहीं बताया कि कितनी बड़ी उनके लिए। दुनिया में तो रसवाई है, जलालत है, और दुनिया में एक जी के नबूवत का मनसब उससे उनसे छीन लिया गया, ये भी बहुत बड़ी रसवाई है। और दूसरा ये कि हमेशा के लिए इन दो तबकात को अल्लाह तबारक व तआला ने जलील और रसवा होने के लिए रख दिया। और तीसरा ये कि आखिरत का जो अजाब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए रखा है उसका भी बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने वही जगह जगह सुनाई है। फरमाया कि बी समाज यश्तरून, बहुत ही बुरा किया उनने, बहुत ही बुरा अंजाम होगा और बहुत ही बुरा किया उनने जो इसको कमाई का ज़रिया बना लिया। और कमाई का ज़रिया भी फिर बनाया तो इस तरह नहीं बनाया कि सिर्फ कमाई का ज़रिया सच्चे अहकामात बयान करके वो कर दें। उन्होंने उन अहकामात में तब्दीली ला के कमाई का ज़रिया बनाया, लोगों की मंशा के मुताबिक, लोगों के म्यार के मुताबिक, लोगों के मजाज के मुताबिक उन अहकामात को चेंज किया, अपने म्यार के मुताबिक, अपने मजाज के मुताबिक अहकामात लहिया को चेंज किया। सो चेंज करते रहे बार बार और अपनी मर्ज़ी की बातें ऐड करते रहे। सो उनका लिटरेचर आधे से भी ज़्यादा ऐसा रह गया जो अल्लाह की, जो इल्हामी नहीं है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है, और वो उनकी अपनी तरफ से ऐड की हुई चीज़ें। अच्छा, ये फिर अब हमें ये पता चले कि कैसे हम कैसे उसका हमें हमारे ऊपर ये शर्त रख गई है कि बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, कि हम तब मोमिन कहलाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल की गई किताबों पर ईमान रखेंगे। तो और इधर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन्होंने किताब में तब्दीलियाँ कर दी और बेच दिया उसको छोटी छोटी कीमत में। तो हम इस बात को कैसे मैनेज करेंगे? तो बात यह है कि जो अहकामात उसके कुरान के सेम हैं, कुरान पाक और उसको टैली करना, और जो अहकामात कुरान पाक के सेम आ रहे हैं उन पे हम उनको समझेंगे ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, और जो इसके अपोजिट आ रहे हैं हम उनको उन अहकामात को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं समझेंगे। और बात यह है कि वो किताब ऐसे समझेंगे कि वो किताबें अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा थीं, और जो मौजूदा उनका लिटरेचर मौजूद है उन लोगों के पास, उस उम्मत के पास, जो अहले किताब के पास, वो जो कुरान से सेम है वो तो ठीक है, हम मान रहे, लेकिन जो कुरान से सेम नहीं है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा हम नहीं मान रहे और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों और ईसाइयों की एक बुरी आदत को मोमिनों के सामने पेश करते हुए मोमिनों को इन चीज़ों से रोका है कि वो उनके नक्शे कदम पर ना चले। और ऐसा, और कुरान पाक में तो तब्दीली की -1% भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हम कौन होते? मुसलमानों के लिए तो जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी तो उम्मत मोहम्मदिया की लग गई है। उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, और उलमा की ज़िम्मेदारी ये लग गई है कि वो इस चीज़ को संभाल के चलें। लेकिन अगर तब्दीली की जहाँ बात आती है तो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो उसमें तब्दीली कर सके, क्योंकि कुरान पाक एक ऐसा लिटरेचर, ऐसा मज़हब है, ऐसी शरीयत है, ऐसी किताब है जिसमें कोई, जिसके कंपेयर कोई ला ही नहीं सकता, जिसके साथ कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। सो हमारे दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से नाज़िल फरमाया और उनको भी अपनी तरफ से नाज़िल फरमाया, और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ले ली, इसका ये क्रेडिट है। बाकी किसी दीन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं ली थी, इंसानों के हाथ में दे दी थी। सो इंसानों ने उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज करके अपना ही नुकसान किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।